बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 4.3 के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स। आइए कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और उसकी स्लोप 7 है। स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है। जरा रिकॉल करें कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। शाबाश, पॉइंट और स्लोप। हमें पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करना होगा। स्टूडेंट्स, हम इसकी वर्किंग किस तरह से करेंगे? हम लिखेंगे गिवन a point and slope that is denoted by m, आप जानते हैं, and the value of slope is 7। हमारा यूज होगा यहां पर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। हम लिखेंगे बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म हम पहले लिख लेते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहां पर x1 y1 गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और m है हमारी स्लोप। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। y माइनस 5, m की जगह 7, x माइनस माइनस यहां पर बन जाएगा प्लस 6। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 42। अब तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 7x माइनस y माइनस 5 दूसरी तरफ जाकर ऐड होगा, प्लस 47 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, आप अपना आंसर यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इस फॉर्म में अपने आंसर को कन्वर्ट कर दें। यानी पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को बुनियादी तौर पर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। आप किसी भी फॉर्मूला को यूज करें, आप अल्टीमेटली तमाम सिंप्लीफिकेशंस परफॉर्म करेंगे, तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट करेंगे, पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो वो जो शक्ल होगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, दैट विल बी कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये हमेशा एक लीनियर इक्वेशन होगी। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी हो सकती है और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये हमारी आ गई इस गिवन लाइन की इक्वेशन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज बी पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम। स्टेटमेंट इज अ लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हुज स्लोप इज 0। स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट गिवन है, हमें स्लोप गिवन है। हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? द आंसर इज पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, एक और रास्ता भी है जो हम यूज कर सकते हैं। अगर आप स्लोप की वैल्यू पर गौर करें, स्लोप की वैल्यू है 0। स्लोप की वैल्यू जब 0 हो तो लाइन कैसी होती है? शाबाश जी, स्लोप की वैल्यू जब 0 हो तो लाइन हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई प्लेन होती है। स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम और किस किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? एक तो हो गया कि उसकी स्लोप 0 होगी। अगर हम इंक्लिनेशन के रेफरेंस से बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है? द आंसर इज इंक्लिनेशन भी 0 होता है रेडियन में, और अगर हम डिग्रीज में बात करें तो 0 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ये भी कहते हैं कि वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। हम उसके बारे में ये भी कहते हैं कि वो लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होती है। सो आपको डिफरेंट वेज से घुमाया जा सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन के हवाले से। स्टूडेंट्स, यहां पर आप पॉइंट स्लोप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और यहां पर चूंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन की डायरेक्ट अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन की डायरेक्ट अप्रोच क्या है इक्वेशन लिखने की? शाबाश, हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या चीज कांस्टेंट रहती है? आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर मूव करें,
आप राइट मूव कर सकते हैं, लेफ्ट मूव कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट मूवमेंट से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है हर पॉइंट का, और वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। सो y इज इक्वल टू कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है। अब वो हमें कांस्टेंट कहां से मिलता है? हमें गिवन पॉइंट से मिलता है। यहां पर y की वैल्यू क्या है? आंसर इज -3। इस लाइन पर आप जहां पर भी चले जाएंगे हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -3 ही होगा। सो इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3। आप इसे लिखेंगे y + 3 इज इक्वल टू 0, और इसे कहा जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप किसी भी फॉर्म को जब सिंप्लीफाई कर देते हैं और पहले x टर्म फिर y टर्म फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0, तो उस शक्ल को जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला अगर आपने यूज करना है तो ये मेथड, और अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन की अप्रोच को फॉलो करना है तो लास्ट प्रॉब्लम में मैंने वो मेथड भी आपको सिखा दिया था। इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक लाइन है जो इस पॉइंट से गुजर रही है और उसकी स्लोप अनडिफाइंड है। पॉइंट और स्लोप, क्या स्लोप है? द आंसर इज स्लोप अनडिफाइंड है। स्लोप हमारे पास मौजूद नहीं है, स्लोप डिफाइन ही नहीं है इनफैक्ट। स्टूडेंट्स, यहां पर बात स्टूडेंट्स बल्कि ज्यादातर स्टूडेंट्स सोचेंगे कि हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज कर लें, क्योंकि पॉइंट नजर आ रहा है, स्लोप का वर्ड नजर आ गया, पॉइंट स्लोप फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप स्लोप की जगह पर पुट क्या करेंगे? स्लोप तो है ही अनडिफाइंड, हमारे पास वैल्यू ही कोई नहीं है उसकी, डिफाइन ही नहीं है वैल्यू, तो आप पुट क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, यहां पर बाज लोग ये गलती करते हैं कि m की जगह पर अनडिफाइंड के लिए 1/0 पुट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल गलत है। ये जो फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ उन लाइंस के लिए है कि जिनकी स्लोप डिफाइन हो, प्रॉपर स्लोप की वैल्यू आपके पास मौजूद हो, उनके लिए फार्मूला वैलिड है। अगर स्लोप अनडिफाइंड है आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, 1/0 लिखकर मत सॉल्व कीजिएगा, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि अनडिफाइंड का मतलब अनडिफाइंड है। आप उसको 1/0 से इस तरह रिप्लेस करके काम नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स, हमें करना क्या होगा? पॉइंट स्लोप फार्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते। अब करें क्या? स्लोप अनडिफाइन होने का मतलब क्या है? लाइन किस किस्म की होगी? किस लाइन की स्लोप अनडिफाइन होती है? द आंसर इज वर्टिकल लाइन की स्लोप। ऐसी लाइन जो XY प्लेन के रेफरेंस से वर्टिकल हो, उसकी स्लोप अनडिफाइन होती है। स्टूडेंट्स, वर्टिकल लाइन को हम और कितने डिफरेंट या किन डिफरेंट वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं? वर्टिकल लाइन हम उसे कह सकते हैं अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, हम उसे ये भी कह सकते हैं अ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अगर हम इंक्लिनेशन के रेफरेंस से बात करें तो वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है? द आंसर इज 90 डिग्रीज, या रेडियन में बात करें तो π/2। स्टूडेंट्स, स्लोप अनडिफाइन होने का मतलब लाइन है वर्टिकल, और वर्टिकल लाइन में आप ऊपर या नीचे मूव करते हैं तो क्या होता है? y कोऑर्डिनेट चेंज होता है, हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चेंज होता है, और x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। अब x इज इक्वल टू कांस्टेंट इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होगी। x की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी? गिवन पॉइंट से। अब गिवन पॉइंट में x की वैल्यू है -8, सो x इज इक्वल टू -8, जिसको आप लिखेंगे x + 8 इज इक्वल टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस वर्टिकल लाइन। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होगी मैं आपको बता देता हूं। C का सॉल्यूशन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। हम लिखेंगे एज स्लोप इज अनडिफाइंड, so line is vertical. Equation of vertical line is x is equal to constant. वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू कांस्टेंट। हम यहां लिखेंगे एज लाइन इज passing through -8,5। सो अब ये इसका जिक्र करने का मकसद ये है कि यहां से हमने x की वैल्यू पिक करनी है। सो x इक्वल टू -8
x plus 8 is equal to 0 will be equation of given line। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज डी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 10। अ लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। एक लाइन इन दो पॉइंट से गुजर रही है, हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स गिवन हैं, जरा नामों को अगर आप जहन में ले आए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। जी, 2 पॉइंट फॉर्म हमें यहां पर यूज करनी होगी। अब स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म का जो इक्वेशन वाला फॉर्मूला था जिसमें y माइनस y2 वगैरह इस तरह से लिखा हुआ था, वो तो थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना। मुझे वैसे याद है, मैं जानबूझकर ये एक्टिंग कर रहा हूं, याद है मुझे, लेकिन मैंने आपको उसका एक मतबादल भी बताया था। मतबादल बताया था मैंने, उसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म। जी, वो याद रखना बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म की डिटर्मिनेंट फॉर्म को आप याद रखें तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। स्टूडेंट्स, सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है? अगर आपको 2 पॉइंट फॉर्म बिल्कुल याद ही नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अगर 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो क्या आप इन 2 पॉइंट्स की बुनियाद पर उस लाइन की स्लोप मालूम कर सकते हैं? द आंसर इज व्हाई नॉट, हम कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब स्लोप आ जाएगी तो फिर इनमें से एक पॉइंट आप शामिल करें स्लोप के साथ और फिर पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज कर सकते हैं। सो देयर आर 2 अप्रोचेस फॉर दिस प्रॉब्लम। मैं यूज करता हूं 2 पॉइंट फॉर्म। सेकंड अप्रोच आपके पास मौजूद है, लेकिन वो थोड़ी सी ज़ाहिरी बात है लेंथी है, क्योंकि ये आइडियल है 2 पॉइंट फॉर्म के लिए। डायरेक्ट हमें नजर आ रहा है कि इसमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं। सो सेकंड जो है सोल्यूशन वो आप खुद कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस उसके लिए भी हो जाए। हम यहां पर लिखेंगे एज 2 points of line are given, so using 2 point form अब 2 पॉइंट फॉर्म का जो डिटर्मिनेंट की उसकी शक्ल थी वो क्या थी, वो भी मैंने आपको 2 बताई थी। एक है xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। और आप जानते हैं कि जब हम किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी रोज को कॉलम्स बना देते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में। सो अगर मैं इसी को फर्स्ट कॉलम लिख दूं xy1, सेकंड x1 y1 1 और थर्ड कॉलम x2 y2 1, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम आपको मेहनत करनी होगी सॉल्व करने के लिए। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज xy1 एज इट इज, ये x और y इक्वेशन में वेरिएबल्स को शामिल करेंगे। x1 y1 एक पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करें कि x1 y1, कोई जरूरी नहीं कि ये हो, ये भी हो सकता है। क्या कसूर है इस पॉइंट का? ये अगर पहले लिखा हुआ है, ये 2 पॉइंट्स हैं, आप किसी को भी x1 y1 और दूसरे को x2 y2 कंसीडर करेंगे। -5 -3 1 9 -1 1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन किस रो या किस कॉलम से एक्सपेंशन आसान होती है? जरा रिकॉल करें। शाबाश जी, उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंशन आसान होती है जिसमें जीरोस की तादाद ज्यादा हो। सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। यहां पर 0 कोई है ही नहीं, सो हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी रो से एक्सपेंड कर लें, जिस मर्जी कॉलम से एक्सपेंड कर दें। तो स्टूडेंट्स, हमारी यूजुअल अप्रोच, हम फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो हमारा जो स्टार्ट है वो पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। और अगर फर्स्ट कॉलम से हम अप्रोच फॉलो कर रहे होते तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब यहां पर पॉजिटिव ही आता है हमेशा, इसके हवाले से आप बाकी साइंस लगा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्सपेंडिंग बाय
R1 यानी रो 1। हम लिखेंगे x की रो और कॉलम छोड़ देंगे, -3 इंटू 1 इज -3। उसके बाद आना था माइनस, लेकिन ये -1 इंटू 1 इज -1, माइनस माइनस बन जाएगा +1। उसके बाद y की रो और कॉलम छोड़ेंगे, -5 -9 +1। 1 की रो और कॉलम छोड़ेंगे, -5 इंटू -1 इज 5, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 9s are 27 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर लिया, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -3 + 1 इज -2, -2 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो -2x, -5 -9 इज -14, माइनस माइनस प्लस 14y, 27 + 5 इज 32, 32 टाइम्स 1 इज 32 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जनरल फॉर्म में मौजूद है, यानी पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। लेकिन हमारी यूजुअल प्रैक्टिस मैथ्स में यह है कि हम फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव दिखाते हैं। सो आप इसको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x -14y, बल्कि यहां पर अगर आप देखें तो 2 हमें कॉमन मिल रहा है, हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो एक स्टेप यहां पर अब बढ़ाना पड़ेगा मुझे, पहले हमें गौर करना चाहिए था। स्टूडेंट्स अब हम 2 भी कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर x -7y -16 इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 0, सो x -7y -16 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। स्टूडेंट्स यहां से हमें डायरेक्ट -2 कॉमन लेना था तो हमारे पास ये आंसर आ जाता, हमें पहले ख्याल नहीं आया, सो इसलिए ये एक स्टेप बढ़ गया। कोई मसला नहीं, ये हमारी आ गई इक्वेशन। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं मजीद प्रॉब्लम्स की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज ई पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 10। हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखना है जिसका y इंटरसेप्ट -7 है और स्लोप -5 है। आप जरा रिकॉल करेंगे, जब स्लोप गिवन हो, y इंटरसेप्ट गिवन हो, तो हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला है? शाबाश जी, एक फार्मूला है जिसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स उसमें जो इंटरसेप्ट है वो कौन सा था, जरा रिकॉल करें। x इंटरसेप्ट था या y इंटरसेप्ट था? द आंसर इज y इंटरसेप्ट ही था। स्टूडेंट्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हुए हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स एक सेकंड अप्रोच भी है, लेकिन पहले हम इस अप्रोच के मुताबिक इसको सॉल्व कर लें। हम लिखेंगे गिवन y इंटरसेप्ट। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इंटरसेप्ट को किस लेटर से डिनोट किया जाता है? द आंसर इज c से। y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -7। slope is always denoted by m and here it is -5। slope y intercept हम यहां लिखेंगे by slope intercept फॉर्म, और वो क्या है? y is equal to mx plus c। m की जगह पर स्लोप, c की जगह पर y इंटरसेप्ट, पुटिंग वैल्यूज। y is equal to m -5 x प्लस c की वैल्यू -7। अब इसको हम जनरल फॉर्म में ले आते हैं। -5x दूसरी तरफ 5x प्लस y माइनस प्लस माइनस दूसरी तरफ प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन। स्टूडेंट्स हमारे पास y इंटरसेप्ट मौजूद है, स्लोप के साथ हम दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि हम इसकी इक्वेशन लिख सकें? स्लोप के साथ
शाबाश। y इंटरसेप्ट से क्या हम पॉइंट बना सकते हैं? y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? y इंटरसेप्ट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन क्रॉसेस y एक्सिस। ये y इंटरसेप्ट की डेफिनेशन दोबारा सुन लें। y इंटरसेप्ट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन क्रॉसेस y एक्सिस। जब लाइन y एक्सिस को क्रॉस करेगी तो वहां पर y की वैल्यू तो -7 होगी, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी? y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है? हमेशा y एक्सिस के ऊपर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। सो अगर हम इससे पॉइंट बना लें y इंटरसेप्ट से, तो वो पॉइंट क्या होगा? 0, -7। सो इसका दूसरा सॉल्यूशन भी मैं आपको करके दिखाना चाहता हूं। ये इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। हम लिखेंगे एज y इंटरसेप्ट is -7, so point will be 0, -7. We have slope is equal to m is equal to -5. So by using point slope फॉर्म, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, m की वैल्यू -5, x -0। इसे सिंप्लीफाई किया, y प्लस 7 इज इक्वल टू -5x। 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। और आप देख सकते हैं कि ये वही इक्वेशन है जो हमें इस सूरत में हासिल हुई। सो इस तरह से आप डिफरेंट वेज से सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज जी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 10। हमें उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका x इंटरसेप्ट है -9 और स्लोप है -4। कोई ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें हम स्लोप और x इंटरसेप्ट का डायरेक्ट यूज कर सके? शाबाश। स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट का डायरेक्ट यूज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो जाता है, लेकिन स्लोप के साथ x इंटरसेप्ट का डायरेक्ट यूज करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करें? स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में ऑल्टरनेट सॉल्यूशन बताया, उसमें y इंटरसेप्ट गिवन था, y इंटरसेप्ट से हमने बना लिया पॉइंट। क्या हम यहां पर x इंटरसेप्ट से पॉइंट नहीं बना सकते? द आंसर इज बना सकते हैं। x इंटरसेप्ट होता क्या है? द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन क्रॉसेस x एक्सिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। स्टूडेंट्स, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है x इंटरसेप्ट जहां पर लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती है। जब लाइन x एक्सिस को क्रॉस करेगी तो वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? पूरे x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? द आंसर इज 0। स्टूडेंट्स, -9,0 पॉइंट बन जाएगा। x इंटरसेप्ट से भी हम पॉइंट बना लेते हैं और y इंटरसेप्ट से भी पॉइंट बनाया जा सकता है जब हमें जरूरत पड़े। सो हम -9,0 पॉइंट और उसके साथ स्लोप मिलाकर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं इसका स्टार्ट आपको बता देता हूं, मुकम्मल आपने खुद करना है। मैं यहां पर लिखूंगा एज x इंटरसेप्ट is -9, so point will be -9,0। स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -4। अब आपके पास स्लोप मौजूद, आपके पास पॉइंट बन गया x इंटरसेप्ट की मदद से। बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें वैल्यूज पुट कीजिएगा और उसे नेक्स्ट यानी फाइनल में जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिएगा। दैट विल बी योर फाइनल आंसर।
स्टूडेंट्स मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज एफ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 10। एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास -3 और वाई इंटरसेप्ट है 4। उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसका एक्स इंटरसेप्ट -3 और वाई इंटरसेप्ट 4। स्टूडेंट्स दोनों इंटरसेप्ट हमें गिवन हैं। फॉर्मूला कौन सा होगा? शाबाश, नामों को जरा रिकॉल करें। द आंसर इज टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला। हम टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करते हुए इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था वैसे? द आंसर इज x ओवर x इंटरसेप्ट प्लस y ओवर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स कोई दूसरी अप्रोच हो सकती है? शाबाश, हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट्स मौजूद हैं। हमने इंटरसेप्ट से पॉइंट बनाना सीख लिया हुआ है, तो क्या हम पॉइंट्स नहीं बना सकते? -3, 0 एक पॉइंट, 0, 4 चूंकि y इंटरसेप्ट है तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 रहती है। 0, 4 दूसरा पॉइंट। जब दो पॉइंट्स आ जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? 2 पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जब दो पॉइंट्स आ जाएंगे तो हम दोनों पॉइंट्स की मदद से स्लोप मालूम करते हुए पॉइंट स्लोप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जब दो पॉइंट्स आ जाएंगे तो आप दो पॉइंट्स की मदद से स्लोप और फिर स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट यूज करते हुए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, लेकिन हमें हमेशा डायरेक्ट अप्रोच को फॉलो करना है। और डायरेक्ट अप्रोच यहां पर क्या है कि हमें x इंटरसेप्ट नजर आ रहा है, y इंटरसेप्ट नजर आ रहा है, तो हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि हम फौरन विद नो टाइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपको पता चल जाए कि इस किस्म के प्रॉब्लम को हमने किस तरह से लिखना है। गिवन x इंटरसेप्ट, टू इंटरसेप्ट फॉर्मूला में x और y इंटरसेप्ट को किन लेटर से डिनोट किया जाता है? द आंसर इज a और b से। x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -3, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 4। हम यहां लिखेंगे यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। आपको ये कोई जरूरी नहीं कि आप ये a और b याद रखें, आप कंसेप्ट याद रखें। x ओवर x इंटरसेप्ट प्लस y ओवर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। पुटिंग वैल्यूज x ओवर -3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब हम चाहते हैं कि हम इन डिनोमिनेटर से जान छुड़ा लें। ये हम हमेशा चाहते हैं। फाइनल आंसर में हम चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है उसमें डिनोमिनेटर्स ना हो, फ्रैक्शंस ना हो। क्या करें? 3 और 4 को हमने हटाना है यहां से। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या है? द आंसर इज 12। अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पर माइनस है, हम चाहते हैं कि पहली टर्म पॉजिटिव भी हो जाए, तो हम क्या करते हैं? हम -12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -12, जब -12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 से मल्टीप्लाई होने की वजह से माइनस माइनस कैंसिल, 3 4s are 12, यहां पर आ जाएगा 4x, यहां पर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 3s are 12, तो 3y इज इक्वल टू -12 यहां पर। अब इस -12 को भी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। अब स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल है, थोड़ी हटके है, उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है हमारी एक्सरसाइज के अंदर, वो मैं जरूरी समझता हूं कि आपके साथ डिस्कस करूं। आइए देखते हैं वो एग्जाम्पल। Students, this is example number 7 on page number 198. Statement is, find an equation of the line through this point which forms an isosceles triangle
with the coordinate axis in the first quadrant. हमें ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से गुजर रही है और वो लाइन आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म कर रही है यूजिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स और वाई एक्सिस को यूज करते हुए आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? द आंसर इज ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हों। जिसमें दो साइड्स इक्वल हों उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए देखते हैं डायग्राम। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स वाई प्लेन, हमें इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। ये लाइन एक्स और वाई एक्सिस को यूज करते हुए आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रही है। इसका मतलब यह है कि ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट लेंथ में बराबर हैं। हम इन्हें इस तरह से शो करते हैं ज्योमेट्री में। ये दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं। ये बन गई हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो लाइन है इसके बारे में हमें एक पॉइंट भी बताया गया और वो पॉइंट है 2,3। हम फर्ज करते हैं कि वो पॉइंट यहां पर होगा। हमें इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, अब जरा सोचें, हमारे पास पॉइंट मौजूद है, पॉइंट के साथ हमारे पास मजीद एक इंफॉर्मेशन अगर आ जाए तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब पॉइंट के साथ हमारा पहला ऑप्शन होता है स्लोप। अब जरा सोचें, क्या हम स्लोप मालूम कर सकते हैं? स्लोप मालूम करने के लिए हमारे पास एक और पॉइंट होना चाहिए, इस पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट होना चाहिए, तब हम स्लोप मालूम कर सकते हैं। क्या एक और पॉइंट हमारे पास आ सकता है? जरा सोचें, ये हमें बताया गया कि ये दो लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल हैं। इससे क्या हम ये पॉइंट और ये पॉइंट कुछ सपोज कर सकते हैं? शाबाश। ये लेंथ अगर इक्वल है और मैं कहूं कि अगर ये डिस्टेंस यहां से ओरिजिन से यहां तक a यूनिट्स है तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? द आंसर इज a। और y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर हमेशा होता है 0। ये हमारे पास पॉइंट आ गया a,0। अब चूंकि ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट लेंथ में इक्वल है, यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस a है तो यहां से यहां तक भी डिस्टेंस a ही होगा। अब यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस a है तो इस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट a होगा? द आंसर इज y कोऑर्डिनेट। चूंकि ये y एक्सिस है, इसके ऊपर x की वैल्यू होगी 0, तो ये हमारे पास आ गया a। अब स्टूडेंट्स, हमें तो एक पॉइंट चाहिए था ताकि वो इसके साथ मिलकर स्लोप मालूम कर देता। हमारे पास तो दो पॉइंट्स आ गए हैं। क्या हम इन दो पॉइंट्स की मदद से स्लोप मालूम कर सकते हैं? मैं इस पॉइंट को इसके साथ या इस पॉइंट को इसके साथ इसलिए नहीं मिला सकता हूं, स्लोप मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू अननोन होगी। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को यूज करूंगा तो आप जरा स्लोप का फॉर्मूला जरा जहन में लेकर आए। क्या है? डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स a-0 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, वो भी हमारे पास आ जाएगा 0 - a। क्योंकि हमने ऑर्डर सेम रखना है, मैंने पहले y कोऑर्डिनेट इसका लिखा है a-0, अब इसका x कोऑर्डिनेट पहले लिखूंगा 0 - a। अब ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा -a। a और a हो जाएगा कैंसल, हमारे पास स्लोप आ जाएगी -1। स्टूडेंट्स, हमारे पास स्लोप आ गई तो इस पॉइंट को यूज करते हुए हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और देन हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक, ये है ट्रिक। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमने वर्किंग की इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं a का और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं b का। ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट 0, a और इसके a,0। हम यहां लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम। Line is making isosceles triangle with coordinate axis। E जब यूज करें तो ये प्लूरल बन जाता है, axis, isosceles triangle with coordinate axis in the first quadrant।
लेट ए हमारे पास आ गया a कॉमा 0 ऑन x एक्सिस एंड b 0 कॉमा a ऑन y एक्सिस। नेक्स्ट बोर्ड पर शिफ्ट करते हैं अपने आप को। हेयर OAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमारे पास पॉइंट मौजूद है उस लाइन का, हम स्लोप मालूम कर लेते हैं। स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू a माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस a, दैट विल बी -1। स्लोप आ गई। गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 2,3 यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज करते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस 3, m की वैल्यू -1, x -2, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, x प्लस y, इसको शिफ्ट किया, इसको भी शिफ्ट किया, तो -3 -2 हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, जो कि पॉइंट 2,3 से गुजरी और उसके x और y इंटरसेप्ट्स इक्वल थे। इक्वल क्यों थे? क्योंकि हमें बताया गया कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रही है। स्टूडेंट्स, इससे पहले 3 एग्जांपल्स और हैं। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 एंड एग्जांपल नंबर 6, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।